तो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्टिंक्शन शुरू करेंगे, है ना। डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंपाउंड्स, दो कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सब थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ज्यादा यूज में आता है। लेकिन ये डिस्टिंक्शन पढ़ने से पहले आपको कुछ स्पेशल रिएक्शन जानना चाहिए जो हर जगह यूज होता है ना। मैक्सिमम जगह, हर जगह मतलब मैक्सिमम जगह। तो जैसे पहला आपका है टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? तो आप कहेंगे इसको दैट इज इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या है? इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसको डिनोट कैसे करेंगे? दैट इज AgNH3 का होल 2 प्लस एंड OH माइनस, राइट। तो अब आप बताइए देख करके कि यहां पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1, है ना। क्या है? +1। अब याद कीजिए आपको कि E नॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से Ag प्लस ऑब्लिक Ag का वैल्यू कितना होता है? 0.80, यानी कि द एबिलिटी ऑफ Ag प्लस टू टेक इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू Ag इज 0.8, है ना। इसको क्या यूनिट बोलते हैं? वोल्ट, राइट। ओके, अब इसका क्या यूज है? तो कहता है क्या, फर्स्ट it oxidizes both aliphatic and aromatic aldehydes. It oxidizes, ऑक्सीडाइज कर देता है किसको? एलिफेटिक या एरोमेटिक अल्डिहाइड, ठीक है, इनटू कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड एंड itself reduces तो क्या रिड्यूस होगा? Ag प्लस से चेंज हो जाता है किसमें? Ag में, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, एंड सो गिव्स क्या देगा बताओ? एंड गिव्स सिल्वर मिरर, राइट। तो सिल्वर मिरर मतलब Ag। देखो होता क्या है, जैसे मान लिया अल्डिहाइड आपका है, कोई भी अल्डिहाइड ले लें, कोई भी अल्डिहाइड, एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो यह AgNH3 होल 2 प्लस एंड OH माइनस, राइट। तो इसमें ये जो ग्रुप है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? यही ऑक्सीडाइज होगा। नहीं, जब हम किसी एल्डिहाइड को, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, अगर उसको हम टॉलेंस रिएक्शन कराएंगे तो यही ना ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? ऑक्सीडाइज होकर बनेगा, मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं कौन सी? AR या RCOO माइनस। ये CH से क्या होगा? C माइनस हो सकता है, या और क्या लिख सकते हैं? ArRCOOH भी लिख सकते हैं। एंड यह जो है Ag प्लस वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें? Ag में, राइट। और क्या निकलेगा? अमोनिया एंड वाटर। अब देखो ये इसको सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों करते हैं?
जैसे मान लीजिए इसको मिटा रहा हूं, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, पूरा लिखता हूं बोर्ड पर, है ना। तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब हमने लिया एल्डिहाइड, राइट, और इसमें क्या डाला, टॉलरेंस एजेंट। तो यही रिएक्शन होगा। जब ये रिएक्शन होगा तो सिल्वर मेटल है तो प्रेसिपिटेट करेगा। ये बड़ा आसानी से ग्लास, ये जो टेस्ट ट्यूब ग्लास का है ना, तो ग्लास के दीवारों में अंदर से चिपक जाएगा। तो जब अंदर से चिपक जाएगा तो बाहर से आपको क्या होगा, चमकीला नजर आएगा, यानी कि मिरर की तरह। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। तो अगर चमक आ रही है यानी कि मिरर बन गया है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट हो रहा है, यानी कि सिल्वर प्रेसिपिटेट हुआ है। इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट? बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन Ag plus precipitate are reduced into silver, which attach with the inner wall of the glass test tube, and so it appears as mirror. That's why it is called silver mirror test. क्लियर है? तो ये सारे अल्डिहाइड देगा ये टेस्ट। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, समझ आ गया। एक और बता देता हूं आपको, ये जो हमारा इथाइन है, इथाइन है ना, अगर इसको भी हम टॉलरेंस से रिएक्शन कराएं, राइट, इसको भी सिल्वर मिनट से रिएक्शन कराएं, तो ये भी हमारा हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक। इसलिए ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा और क्या बनेगा, सिल्वर एसिटिलाइट, सिल्वर एसिटिलाइट प्लस और क्या निकलेगा, अमोनिया एंड वाटर। तो यहां पर सिल्वर एसिटिलाइट बना, ना कि सिल्वर मिरर बना। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम, इसका नाम है कॉमन नेम एसिटिलीन। तो ये इसका नाम क्या हो गया, सिल्वर एसिटिलाइट, यानी कि टॉलरेंस एजेंट इथाइन को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो ये हो गया टॉलरेंस एजेंट की बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, मिटा दे इसको। तो दूसरा हमारा है फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा, व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन। कई टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला स्टार्टिंग करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो डिफिनेशन होगा, इट इज ए मिक्सर ऑफ, it is a mixture of failing solution A, जो क्या होता है, कॉपर सल्फेट, एंड failing solution B, वो क्या होता है, तो वो होता है आपका रॉचेल सॉल्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, दैट इज कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, दैट इज रॉचेल सॉल्ट। अब आपको अगर रॉचेल सॉल्ट क्या होता है, तो कहता है क्या,
Rocher salt is sodium, potassium टार्ट्रेट. सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट क्या फॉर्मूला होता है ये देखिए. ये हमारा है टार्टेरिक एसिड. टार्टेरिक एसिड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आप जनरली लिखते हो, है ना, टार्टेरिक एसिड. अब आप इसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हटा करके वहां लगा दो सोडियम. और यहां लगा दिया पोटासियम. तो इसका नाम हो गया सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट. तो आप कहोगे टार्टेरिक एसिड वेरी वीक एसिड, है ना, वीक एसिड. और यह कैसे बना होगा? ये बना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से. तो ये दोनों जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. सो इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. It is a salt of a strong base and weak acid, right? तो अगर ये ऐसी बात है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होगा नहीं. सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट का जो सॉल्यूशन होगा एक्वा सॉल्यूशन वो क्या होगा? बेस होगा. इसीलिए सो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम potassium is aqueous solution is basic. Hence failing solution is represented as कैसे? कॉपर 2 प्लस OH माइनस. यानी कि हम फेलिंग सॉल्यूशन को सिर्फ इतने से दिखाएंगे, है ना, इतना ही. लेकिन डिटेल्स स्टडी हमें पता होना चाहिए क्या होता है. तो यहां तक फेलिंग सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको. अब इसका क्या काम है इसको नोट कर लिया आपने. जल्दी कीजिए. तो स्टूडेंट्स को नोट कर लिया, मिटा दें. ओके. तो अब देखें इसका क्या काम है. ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, है ना. बोर्ड के जस्ट बाद एनडीए का पेपर होता है, उनके लिए भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. टॉलरेंस एजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, राइट. अब इसका प्रॉपर्टीज, किसका? प्रॉपर्टीज ऑफ FeHLING फेलिंग सॉल्यूशन लिखेंगे. इट इज ए mild oxidizing agent. It oxidizes only aliphatic aldehyde
एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलेट और कार्बोक्सिलिक acid and itself reduces to give a red PPT of cuprous oxide Cu2O। तो यहां क्या लिखेंगे, ये क्या करता है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को, एरोमेटिक को नहीं करता है। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, RCOH प्लस कॉपर 2 प्लस OH माइनस, तो क्या होगा, ये बड़ा पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बनेगा, RCOO माइनस and Cu2O रेड PPT। तो यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, और क्या निकलेगा, वाटर। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि कॉपर 2 प्लस कॉपर +1 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा कॉपर +1 कन्वर्ट यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो अब बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से E0 कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर +1 ये कितना होता है, तो 0.35 के आसपास, मुझे एक्यूरेट याद नहीं कितना के आसपास होता है। तो कहां पर आपने पढ़ा था, E0 Ag प्लस ऑब्लिक Ag 0.80 और ये इतना कम है। तो इसका मतलब है ना कि हमारा फेलिंग सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइज है ना, इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। इज क्लियर? ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, इट कैन ऑक्सीडाइज ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ध्यान रखना मुझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बता दें। आइए दूसरा हमारा तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे अभी हम लोग। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट और रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट और रिएक्शन। तो ये क्या होता है, कहता है क्या कि दैट इज अल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल। कैसा अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड होना चाहिए CH3COOH, है ना, ये नहीं चलेगा CH3CH2CHOH, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा। यानी कि जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है उसके बगल में मिथाइल होना चाहिए। कीटोन है तो क्या चलेगा, CH3CO, इस साइड भी आपको CH3 हो या CH3 एक साइड है लेकिन एक साइड नहीं है तब भी चलेगा। और अल्कोहल यानी कि CH3OH है। अब इधर आप H डाल दिया है ना, या मान लीजिए आपने लिखा CH3
CHOH, इधर भी CH2 CH3 डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साइड जिस पर अल्कोहल है उसके बगल में क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, यानी कि मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल कीटोन, मिथाइल अल्डिहाइड। समझे बात? इस टाइप का कंपाउंड अगर है, when reacted with I2 plus NaOH, it gives yellow PPT of CHI3, यानी कि आइडोफॉर्म। सिर्फ यही कंपाउंड आइडोफॉर्म देंगे। देखो, आइडोफॉर्म का कलर होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म का कोई कलर नहीं होता है, नो कलर। इसका क्या होता है, येलो कलर। इसीलिए आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं डिस्टिंक्शन के लिए, लेकिन क्लोरोफॉर्म टेस्ट डिस्टिंक्शन के लिए नहीं परफॉर्म करते हैं। राइट? तो कैसे रिएक्शन होता है देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट देकर के मैं एक दो देकर के सुधारता हूं। तो पहला, तो अगर हमारा कंपाउंड है इथेनॉल, इसको रिएक्शन कराएंगे I2 प्लस NaOH से, तो क्या देगा ये, CHI3, येलो PPT, और क्या होगा बोलिए, और क्या बनेगा, और बनेगा आपका HCOONA। राइट? तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये आइडोफॉर्म बनेगा, और ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होकर के बनेगा। उसी तरह अगर आप लिखेंगे CH3CO एंड CH3, तो कीटोन है, तो इसको अगर आप I2 प्लस Na से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, सेम कंडीशन, यानी कि आइडोफॉर्म यहां नहीं बनेगा, येलो PPT। और क्या बनेगा, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा आपका, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, और ये वाला पार्ट भी ऐसे ही रहेगा, बस यहां CH3 जो हटा वो आ गया ONA। फिर आपने लिया यहां पर, ये क्या है, ये आपका है एसिटोफिनोन। तो हम कीटोन के बगल में CH3 है ना, तो अगर इसको भी हम I2 प्लस NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बनेगा, CHI3, और इसके बदले में यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज COONA। ये सारे हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, है ना, यानी कि येलो PPT बना रहे हैं। लेकिन आप देखो, ये तीनों तो हमारे दे रहे हैं। अब बी का देखो, ये हमारा कंपाउंड है CH3CH2CH2, तो ये हमारा यहाँ क्या लिखेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट, नो। हमारा कंपाउंड है CH3CH2CH2OH, यानी कि प्रोपेन 1 ऑल, है ना, तो यहाँ पर जिस पर OH है उसके बगल में क्या है, CH2 है, CH3 तो नहीं है, इसलिए ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। फिर देखिए CH3OH H and CH3, यहाँ पर जिस कार्बन पर OH है उसके बगल में दोनों तरफ CH है, इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यस, will perform आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, इन रिएक्शंस के बेसिस पर हम बहुत सारे डिस्टिंक्शन करेंगे।
So up to this point, note down